जय हिंद सभी को, 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 31 करने वाले हैं, जिसका नाम है आंकड़े एकत्रीकरण, प्रक्रिया और विश्लेषण। यानी कि आंकड़े को एकत्रित करना है। यहाँ आंकड़े को एकत्रित करने का मतलब क्या है कि भाई कैसे कैसे हम आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। जनसंख्या क्या हो, या लोग कितने पढ़े लिखे हैं वो, या कितने लोग अस्वस्थ हैं वो, कितने लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं वो, तो उनके आंकड़े एकत्रित करने हैं हमें। ठीक है, प्रक्रिया बतानी है कैसे कैसे प्रक्रिया होती है, आंकड़े एकत्रित करने की क्या प्रक्रिया होती है, जनगणना की क्या प्रक्रिया है, विश्लेषण की क्या प्रक्रिया होती है, यानी उसको डिफाइन कैसे किया जाता है उसको भी बताना है। यानी रिपोर्ट आपने तैयार करी तो उसको बताना कैसे है वो भी बताएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो मेन चीज क्या है, इसमें रिपोर्टिंग करनी है, आंकड़े एकत्रित करने हैं, उसको बताना है, कैसे तैयार करना है वो बताना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना। चलिए, तो हमारा 31 चैप्टर रहेगा। इससे पहले 30 चैप्टर अपलोड करते हैं, आप लोग जाके चैनल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मेरे देखते हैं। देखो लास्ट वाला आ गया ना, तो इसमें हम लोग अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आंकड़े एकत्रीकरण के पहला क्वेश्चन क्या है, आंकड़े एकत्रीकरण के उपकरण और तरीकों जो तकनीकें कौन सी हैं। तो बोला जा रहा है यहाँ पे आंकड़े एकत्रीकरण के उपकरण हैं, जैसे क्या क्या होते हैं। यानी आपको आंकड़ा एकत्रित करना है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो घटना को ध्यान में देखना, मान लीजिए कहीं कोई घटना हुई है, आपको आंकड़े एकत्रित करने हैं, तो आपको क्या क्या करना होगा वो बताना है, सिंपल सा। ठीक है, देखिए तो पहला है आंकड़े एकत्रीकरण में घटना को ध्यान से देखना और विवरण को लिखना। पहले देखो फिर लिखो, पहला काम आपका ये हो जाएगा। कहीं कुछ घटना हुई है तो उसको इसके लिए घटना एकत्रीकरण मतलब क्या करना है, यहाँ पे आंकड़े एकत्रित करनी है ना, तो ये चीज। दूसरा, प्रश्नावलियों के जरिए तथ्यों के बारे में पूछताछ करना। प्रश्नावलियों को के जरिए तथ्यों के बारे में पूछताछ करना। यानी कि प्रश्नावली क्या है, पहले पूछो कि हाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उसकी डिटेल तैयार करो। ये चीज हमें याद रखना है। उसके बाद है कृषि उद्योग आदि के लिए जनसंख्या अध्ययन। पहले ये आप जान लो, पढ़ लो, समझ लो कि भाई वहाँ क्या लोग जो है, कितनी जनसंख्या है वो। क्षेत्र में मापन करना, पहले क्षेत्र का मुआयना कर लो। रिपोर्टिंग करने जा रहे हो तो सारा काम करना पड़ेगा। परीक्षण करना यानी टेस्टिंग कर लो, पहले चेक कर लो कहाँ कहाँ क्या है क्या नहीं है, तब तो आप बता पाओगे इस चीज के बारे में। नॉलेज ही नहीं है चलेगा रिपोर्टिंग करने। उसके बाद घटनाओं को दर्ज करना, घटनाओं को दर्ज करो, क्या क्या घटना हुई है क्या नहीं हुई है, सारी चीज़ों को दर्ज करना सीखो। ठीक है ना, तो ये चीज़। उसके बाद है तकनीक में क्या क्या चाहिए, तो तकनीक में क्या होना चाहिए, प्रश्नावली। पहला प्रश्नावली होना चाहिए, यानी कि आपको प्रश्न पता होना चाहिए, क्या वहाँ घटित हुई है घटना, उसके बारे में आप क्या प्रश्न पूछने जा रहे हो। यानी कि उल्टा सीधा पूछने लग जाओ, कुछ भी नहीं। अनुसूचियाँ, पहले लिस्ट तैयार कर लो आप। वर्गक्रम पैमाने, यानी कि उसको जो है लिखना कैसे है उस हिसाब से बांट लो। क्षेत्र रेखाचित्र यानी उसका जो है आपको जगह जगह पता होनी चाहिए, हर चीज़ कहाँ क्या है। फोटोग्राफ, उसकी फोटोग्राफी करो। सर्वेक्षण अनुसूची से प्रश्न पूछने की विधि, यानी कि आपने जो प्रश्न तैयार करे हैं पहले वो एक बार पढ़ लो, फिर प्रश्न पूछो। यानी कि चले जाओ, सर आप बताना आपकी पत्नी का नाम क्या है, ये क्या था, वैसा क्या हुआ है। ये जो निजी प्रश्न है आप उनसे क्यों पूछ रहे हो, जो मामला ही नहीं है वहाँ पे। उसके बाद एकत्रीकरण, यानी फिर आपको उनको क्या करना है, एकत्रीकरण, सब कुछ समेट के एक रिपोर्ट फिर प्रस्तुत कर देनी है, वो चीज। आगे बात समझ में। चलिए उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकारी की व्याख्या करते समय क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, इसमें क्या दे रखा है, देखिए जानकारी की व्याख्या करते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आप कोई जानकारी एकत्रित कर रहे हो, आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो पहला दे रखा है कि जो है जानकारी की व्याख्या करते समय, यानी बोला जाए जानकारी की व्याख्या करनी है ना, आप कोई भी जानकारी लेकर आए उसको आपको बताना है। अब तो क्या करना होगा, देखिए तो जानकारी की व्याख्या करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा। स्पष्टता और सुव्यक्तता, यानी स्पष्ट होना चाहिए, जो भी आप बता रहे हो क्लियर बताओ। यानी कि टेढ़ा मेढ़ा घोल मोल घुमा घुमा के बता रहे हो, ऐसा था, चाचा का नाम ये था, उसके ताऊ का नाम ऐसा, चाचा के बच्चे के नाना ने दादा को उड़ा दिया, ये क्या मतलब बनता है। तो ये घुमा फिरा के नहीं, स्पष्टता और सुव्यवस्था होनी चाहिए, सुव्यापकता होनी चाहिए।
उसके बाद सामान्य और विशिष्ट विशेषताओं का पृथक्करण होना चाहिए, यानी कि अच्छे तरीके से आप उसको क्या करें, विशेषताओं को बताना सीखें, ठीक है। अलग अलग करके हर चीजों को आप क्या करना सीखें, मैनेज करना सीखें। केंद्र बिंदु को उल्लेखित करना, केंद्र बिंदु क्या है, मेन पॉइंट क्या है, मुद्दा क्या है, वो अलग से बताना। सामग्री को छोटे पैराग्राफों में संगठित करना, छोटे छोटे पैराग्राफ में सामग्री को बांट दो ताकि इजीली आप उसको बयां कर सको, बता सको। तथ्य पूरे और ठीक व सटीक होने चाहिए, जो भी आप बता रहे हो सही होना चाहिए, नहीं कि उल्टा सीधा आप कुछ भी बता के आ गए तो गलत हो जाएगा ना। तो ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्षेत्र रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित अवयवों, क्षेत्र रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित अवयवों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी क्षेत्र रिपोर्ट संबंध निम्न घटकों से होता है, यानी कि क्षेत्र रिपोर्ट आप जो तैयार कर रहे हैं वो अलग अलग तरीकों के से होंगे। पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, तो रिपोर्ट तैयार करनी है ना, तो वही बता रहा है क्षेत्र रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित अवयवों जो है का संक्षिप्त विवरण देना। तो ये पहला है परिचय। आप जब भी रिपोर्ट तैयार कर रहे हो तो उसमें परिचय दो पहले, कि हाँ मैं संवाददाता हूँ, ऐसा ऐसा ये चीज़ है, इस रिपोर्ट तैयार की जा रही है इस चैनल के माध्यम से ना, तो ये चीज़। तो मैं पहले जब चैनल अपना जो मतलब वीडियो शुरू करता हूँ तो मैं भी परिचय देता हूँ ना, वो चीज़ें। देखिए परिचय, तो परिचय में क्षेत्र सर्वेक्षण की समस्या और उसके उद्देश्य का विवरण समाविष्ट होता रहता है। क्षेत्र कार्य और कार्यविधि और फील्ड सर्वे के क्षेत्र की सामान्य पृष्ठभूमि की योजना बनानी होती है। तो इस चीज़ की आपको योजना वगैरह बनानी होगी बढ़िया तरीके से। क्या आपको बताना है, क्षेत्र कार्य या कार्यविधि और फील्ड सर्वे, पहले आप मुआयना कर लो, फिर परिचय दो, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो सब। फिर विश्लेषण आता है। विश्लेषण मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक तथा तर्कपूर्ण प्रयोजन बनाने में जो अंतर्दृष्टि और श्रम लगा होता है, उसके आधार पर रिपोर्ट का महत्व होता है। यानी कि आपने कितनी मेहनत करी है, कितना आपने उस परियोजना को पूरा करने में क्या क्या काम किया है, वो विश्लेषण होता है। क्या हम ऐसे गए थे, यहाँ ऐसा हुआ था, ये चीज़ की थी हमने, ठीक है। उसके बाद आता है परिणाम और सिफारिशें, रिजल्ट। यानी कि क्षेत्र रिपोर्ट का तीसरा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग परिणाम निकालने और सिफारिशों से संबंधित है। यानी सिफारिशें परिणामों पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि आप उसमें ये चीज़ बताएं कि इस व्यक्ति ने ये बात बोली है, रिजल्ट क्या आया, यानी परिणाम क्या निकला इस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद। तो ये चीज़ें हमारा जो है 3 चरण होते हैं, परिचय, विश्लेषण और परिणाम। बहुत छोटा चैप्टर है और ज़्यादा नहीं है इसमें क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैं इसे जो है जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। ठीक है, दूसरा है प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, तो ये प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े बहुत मेन है, याद रखिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन बन सकता है बड़ा। तो प्राथमिक बोला जाए प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं, तो व्यक्ति विशेष द्वारा प्रत्यक्ष इकट्ठी की गई जानकारी, यानी कि डायरेक्ट जो व्यक्ति गया है रिपोर्टिंग करने, जो उसने देखा लिखा, वो प्राथमिक आंकड़ा है, यानी कि इकट्ठी की गई है जानकारी। आंकड़े प्राथमिक आंकड़ों के रूप में जाने जाते हैं। ये जो आंकड़े होते हैं, जो जब जैसे मैं रिपोर्टिंग करने गया, मैंने जो देखा वो सारा चीज रिपोर्ट तैयार कर लिया, मैंने प्राथमिक आंकड़ा बोल दिया इसको, ठीक है, क्योंकि खुद गया था मैं। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, कार्यालयों संस्थाओं से इकट्ठे किए गए रिकॉर्ड या आंकड़ा द्वितीय आंकड़ा कहलाता है। यानी कि मैं गया, मैंने अपने ऑफिस से वो आंकड़े एकत्रित किए हैं, संस्थाओं से कार्यालयों से एकत्रित किए हैं, तो वो द्वितीयक आंकड़ों में आएगा। प्राथमिक क्या है, प्राथमिक में क्या है, मैं खुद गया था, मैंने इकट्ठे किए हैं। द्वितीयक में मैंने क्या किया, कार्यस्थल पर ना जाकर बल्कि कार्यालय में अपने ऑफिस में जाकर वहां से इकट्ठे करे, तब जाकर उसको लिखा छापा, तो वहां से जो रिपोर्टिंग करेंगे तो द्वितीय आंकड़े जो है कहा जाता है। अगर प्राथमिक को हो जाना, द्वितीयक में कहीं से इकट्ठा करना, लेकिन काम बाद में एक ही चीज होगा, ठीक है, ये चीज। चलो उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, अथवा करके दे देगा। जानकारी की व्याख्या करते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अभी मैंने बताया था ये क्वेश्चन। आंकड़ों के विश्लेषण से क्या तात्पर्य है, यानी जब आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हो, व्याख्या कर रहे हो, तो क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। आंकड़ों के विश्लेषण के समय ध्यान रखे जाने वाले 5 बिंदुओं की चर्चा करें। तो लिखित संप्रेषण के लिए जानकारी, आंकड़े की व्याख्या करना अहम है, या निश्चित तथ्यों का जो है बोला जा रहा है, या निश्चित तथ्यों का व्यक्ति युक्त, तो यहां देखिए, यह निश्चित तथ्यों का व्यक्ति युक्त स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए निश्चित आंकड़े जानकारी को लिखित या मौखिक रूप से
अभिव्यक्त करने की कला है। यानी कि आपने जो रिपोर्ट तैयार करी है या तो लिखित तौर पे या तो मौखिक तौर पे उस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दो, पर वही चीज है कि जानकारी की व्याख्या करते टाइम जब आप किसी को वही रिपोर्ट बता रहे हो तो आपको क्या चीज की ध्यान रखनी होगी, तो व्याख्या की स्पष्टता और सुव्यवस्था याद रखना होगा। यानी कि व्याख्या की व्यवस्था अच्छी हो, सुव्यवस्था अच्छी हो, कोई भी दिक्कत ना हो इसमें। ये चीज क्लियर हुआ, तो ये याद रखना है। उसके बाद तो व्याख्या की स्पष्टता होनी चाहिए, जब आप किसी को बता रहे हो स्पष्ट तौर पे बताओ। उसके बाद सामान्य और विशिष्ट विशेषताओं का पृथक्करण, सब कुछ अलग अलग करके बताओ। जो परिचय हो गया, मेन मुद्दा हो गया, सबको अलग अलग करके बताओ। तो पृथक्करण करके अलग अलग करके बताओ। सामान्य विशिष्ट विशेषताएं होनी चाहिए। प्रारंभ में ही बिंदु को जो है स्पष्ट कर देना चाहिए। प्रारंभ में ही पहले ही बता दो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं या क्या बताने वाले, क्या जानने वाले। जैसे चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इंट्रो दे देता हूँ कि इसमें क्या हम पढ़ने वाले, क्या चीज नहीं है। तो तथ्यों को क्रमानुसार संगठित करना, क्रमानुसार लाइन वाइज इकट्ठा करो हर चीज, तब जाके लाइन वाइज बता सकते हो। छोटे से बड़े पे आओ, बड़े छोटे पे मत जाना, छोटे से बड़े पे आना। तथ्यों की यथार्थता की जांच करनी चाहिए, यानी रियल कितना है, एक्चुअल में रियलिटी कितनी है, वो सारी चीज जांच कर लो। यानी फेक न्यूज आप बता दो सबको, फेक नहीं बताना कभी, ठीक है, वरना ढिंचक बन जाओगे कभी भी। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली से प्रश्न पूछते समय क्या क्या सावधानियां आवश्यक है। प्रश्नावली मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन आपने लिखे हैं आप वहां जाओगे, क्वेश्चन पूछोगे तो आप क्या क्या चीज का ध्यान रखोगे वो बताना है। तो प्रश्नावली से प्रश्न पूछते समय बहुत सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है आपको। जैसे क्या, तो अनुमति जो है सुमस्ता, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो बोला जा रहा है अनुमति जो है सूचकता, यहाँ सूचकता होगा, थोड़ा सा ये ढिंचक बन चुका है, हिलोरी आ गई थी इसमें। तो अनुमति सूचकता के माहौल में जानकारी इकट्ठा करना चाहिए, यानी कि आपको परमिशन लेके इकट्ठा करनी चाहिए जानकारी। यानी कहीं पे घुस जाओ, माइक लेकर सर बताना जरा क्या हुआ है, ताऊ बताना जरा, वो मार्क भगा देगा ताऊ आपको, ठीक है। तो ये उद्देश्य के बारे में उदारता और अंधेरे में नहीं रचना चाहिए, यानी कि आपको जो भी उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, क्यों आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, इसका उद्देश्य क्या होगा, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है साक्षात्कार की गोपनीयता समझा देनी चाहिए, यानी कि आप फ्रंट पे जैसे कोई है, अब वो कोई खतरनाक खबर दे रहा है, यानी कि आप उसका चेहरा सामने दिखा दो, बाद में आप कोई भी उसको उल्टा सीधा कर देगा, इसलिए ब्लर कर दो उसका मुंह। आ रही बात समझ में, ये चीज हो। सामाजिक रूप से अस्वीकार्य प्रश्नों से बचना चाहिए, यानी समाज के अंदर जो प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए वही पूछ रहे हो। हाँ, ये पर्सनल चीज किसी से पूछ ले रहे हो ऐसा बता दो, ये गलत होता है। उसके बाद साक्षात्कार का प्रयोजन विश्वसनीय स्पष्टीकरण के द्वारा बता देना चाहिए, यानी साफ बता दो कि यहाँ कौन चश्मदीद है, यानी आपने जो देखा है वो साफ बताओ, यानी कि गलत सही कुछ भी बताना शुरू कर दो। अभी बस, तो ये चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर इतना ही थे और कुछ भी नहीं था, अगर होता तो मैं सारी चीज आप लोग को बड़े तरीके से करवा देता, ठीक है। चलिए, पर जितना करवाया आप लोग अच्छे तरीके से जरूर कर लेना, जब भी हीरो हीरोइन बनोगे, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो NIOS क्लास 12 जियोग्राफी, ठीक है, चैप्टर नंबर हमने कौन सा कर लिया, 31। अब एक चैप्टर सिर्फ बचा है, उसके बाद जियोग्राफी, मजा आ जाएगा। जियोग्राफी को हमने पूरा खा लिया है। सोशियोलॉजी, पेंटिंग, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी खत्म हो गई। होम साइंस 21 चैप्टर हो चुके हैं, बाकी करवा दूंगा इससे, ये जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सिलेबस बहुत ज़्यादा कंप्लीट करवा दिया है, आप लोग जाकर देखें, ठीक है। वीडियोस बहुत लंबी है मेरी, लेकिन पढ़ाया मैंने ज़बरदस्त, जो पढ़ रहा है उसको पता होगा, ठीक बा। चलिए, तो हमारा जो है ये अगला चैप्टर होगा 32वां करेंगे हम लोग। तो अब अगर आज सच में अच्छा लगा हो ना, तो आप अपना प्यार दें, मैं ज़्यादा बार नहीं बोलूँगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहें, ठीक है। चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।